हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल एट लो टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद क्या है, ए 100 ग्राम वेसल ऑफ दिस मेटल इज टू बी cooled from 20 Kelvin to 4 Kelvin by a special refrigerator operating at a room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, इसमें आपको बता रखा है कि एक 100 ग्राम का वेसल है। तो एक 100 ग्राम का वेसल है और इसका इनिशियली टेम्परेचर कितना था, इनिशियली टेम्परेचर था कितना 20 केल्विन। तो इसको हमने फ्रिज में रखा, रेफ्रिजरेटर में रखा और उसका टेम्परेचर कितना कर दिया 2 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कूल द वेसल। पहली बात तो समझने की ये है कि जब हमने इस वेसल को रेफ्रिजरेटर में रखा तो वर्क कौन कर रहा है, वर्क कर रहा है रेफ्रिजरेटर। तो हमें वर्क डन बाई रेफ्रिजरेटर निकालना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, वर्क डन बाई रेफ्रिजरेटर। तो ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे ये है कि जो टेम्परेचर है ना रेफ्रिजरेटर का वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो हमारे पास दो पॉइंट आए कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय रेफ्रिजरेटर, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जो हमारे पास है टेम्परेचर उसका क्या है कांस्टेंट, और टेम्परेचर है कांस्टेंट। इसका मतलब देखो टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, तो इसका मतलब देखो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमारी प्रोसेस कौन सी है, हमारी ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। देखो समझो कैसे, यहां से यहां टेम्परेचर को डाउन किया गया, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ हीट यहां से निकली, यह हीट यहां से निकली, हीट इजेक्ट हुई, तभी तो टेम्परेचर डाउन हुआ है ना। अगर हीट इजेक्ट हुई और रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट की कांस्टेंट है, उसका चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हीट तो बाहर निकली है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये प्रोसेस है ये कौन सी है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारे पास। देखो ये है हमारे पास क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो अगर आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आपके पास डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यही है, हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट होती है। आपको ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो डी यू कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंस डी यू बिकम्स जीरो, तो हमारे पास डेल क्यू क्या बन जाएगा, डेल क्यू बन जाएगा क्या, डेल डब्ल्यू। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ से हीट निकली है वो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में। ये हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी हीट इजेक्ट हुई वो बन गई वर्क में। अब हमें हमारा मोटिव है इस हीट को निकालना, इस हीट को निकालना। तो देखो अब इसके बाद पता क्या करेंगे हम, हमें चाहिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आया कि डेल क्यू हो गया कितना, डेल क्यू हो गया कितना, डेल डब्ल्यू। अगर हमें वर्क चाहिए तो मैं हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू कर देंगे। और हमें पता है वी नो दैट वी हीट एक्सट्रैक्टेड इन दिस ट्रांजिशन वो कितनी हो जाएगी। देखो पहली बात तो हीट इजेक्ट हो रही है, हीट इजेक्ट बाहर की तरफ हो रही है, तो हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव साइन। तो ये आएगा तुम्हारे पास माइनस डेल क्यू आ जाएगा कितना, एम सी पी डी टी। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये यहाँ पे लिख देना, ये आ गया तुम्हारे पास
हीट एक्सट्रैक्टेड, जितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है वो सब की सब केस में कन्वर्ट होगी वर्क में, वर्क डन बाय द रेफ्रिजरेटर। तो अब यहाँ से माइनस डेल क्यू इक्वल टू एम सी पी डी टी। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो माइनस डेल क्यू एंड एम सी पी एंड डी टी। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 20 केल्विन टू 4 केल्विन, राइट। तो अब इसके बाद हम फर्दर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आएगा माइनस क्यू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस क्यू। तो देखो माइनस क्यू इक्वल टू 20 टू 4 एंड यहाँ एम, मास कितना था, मास था 100 ग्राम, इसका मतलब इसको केजी में लिखेंगे तो 0.1 kg। एन सी पी कितना है हमारे पास, सी पी है हमारे पास देखो 32 टी बाई 400, 32 टी बाय 400 का क्यूब एंड डी टी, राइट, टी बाई 400 डी टी। तो अब इसके बाद देखो ये बना कितना, माइनस क्यू इक्वल टू, तो ये आएगा आपके पास कितना 220 टू 4 एंड ये बना आपके पास कितना 3.2 एंड डिवाइड बाय इसको 400 का क्यूब, इसका मतलब 64 10⁻⁶ एंड ये कितना बना हमारे पास, ये बना टी क्यूब एंड डी टी। अब इसके बाद देखो इसको लेते हैं बाहर कॉमन, तो ये कितना बनेगा माइनस क्यू और 3.2 आया बाहर, 3.2 डिवाइड बाई 64 10⁻⁶ एंड ये बना आपके पास कितना टी क्यूब डी टी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा T4/4 और यहाँ पे लिमिट कितनी जा रही है 20 to 4। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो माइनस क्यू इक्वल टू देखो ये बना आपके पास 1/20 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ एंड ये बना आपके पास कितना T4, इंटीग्रेशन हुआ T4/4 एंड ये बना 20 to 4। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.5 डिवाइड बाई 10⁻⁷ एंड ये बना आपके पास कितना, ये बना आपके पास ऐसे समझो ये बन जाएगा 64 माइनस 40,000, 60 माइनस 40,000। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है। अब ये हमारा बनेगा यहाँ पे कितना, ये आया है हमारे पास माइनस क्यू, तो यहाँ पे फर्दर अब इसको फाइनल हम कैलकुलेट करते हैं। देखो आप खुद करके कैलकुलेट करके देखो, ये बन जाएगा इसका देखो 40,000 माइनस 64 माइनस तो माइनस 64, तो ये बना 39,936। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 39,936 मल्टीप्लाई 0.5 एंड डिवाइड बाई 10⁻⁷, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे 0.5 से 0.5, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपके पास देखो माइनस क्यू आ चुका है आपके पास, और ये भी ना माइनस में आएगा क्योंकि अब स्मॉल में से बड़ा तो नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो ये जो हीट एक्सट्रैक्टेड है वो कितनी निकली आपके पास, हीट एक्सट्रैक्टेड निकली है यहाँ पे 19,968 डिवाइड बाय 10⁻⁷। क्लियर। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको फर्दर लिख सकता हूँ Q को लिख सकता हूँ 0.00
0.001996 क्लियर है। और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, 0.0019 10⁻³ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, देखो ये हमारे पास आ गया कितना, देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.0019 किलो जूल। और ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास नियरली 0.002 किलो जूल। ठीक है, अब ये निकला हीट एक्सट्रैक्टेड, और जितनी हीट एक्सट्रैक्टेड हुई है, मैंने आपको क्या बताया, ये कौन सी प्रोसेस है, ये है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जितनी भी आपके पास हीट एक्सट्रैक्टेड है तो वो किस क्या बन गया, वर्क। तो यहाँ पर वर्क बन जाएगा आपके पास कितना, यही 0.002 किलो जूल। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये समझना है कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन गया, हीट इमिट हुई बाहर, हीट इमिट हुई है सिस्टम के अंदर। सिस्टम हमारा कौन सा, रेफ्रिजरेटर, बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो डेल क्यू, जितना हीट बाहर निकली है वो क्या बन जाएगी, वर्क बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ी कैलकुलेशन है, ये कर लेना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स में।